हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीना मिश्रा और आज हम सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक विधि के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। अब देखते हैं इसको। हमने पहले यूनिट का जो पहला क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय विधि के स्रोत, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस्लामिक विधि के स्रोत यानी इस्लाम जो हमारे भारत में आया तो इस्लामिक शासकों द्वारा यानी मुस्लिम शासकों द्वारा जो यहाँ विधि को लागू किया गया, उस विधि के उस कानून के स्रोत दरअसल है क्या। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें दो तरह के स्रोत हम देखते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत यानी प्राचीन जो मूल स्रोत है, और दूसरा द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स। प्राचीन स्रोत सेकेंडरी स्रोत से कहीं ज्यादा मायने रखता है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्रोत में अगर हम इसको कैटेगरीफाई करते हैं, इसको चार प्रकार इसमें बांटेंगे हम। पहला है कुरान, दूसरा सुन्नत या हदीस, तीसरा इज्मा और चौथा कियास। द्वितीयक स्रोत में पहला है रिवाज या प्रथा, न्यायिक निर्णय और फिर विधान। तो पहले हम प्राथमिक स्रोत पर बात करेंगे और प्राथमिक स्रोत के विषय में ही प्रश्न बनकर आता है। तो प्राथमिक स्रोत क्या है ये देखते हैं। तो प्राथमिक स्रोत में आता है कुरान। कुरान यानी विधि, इस्लामिक विधि का प्रमुख स्रोत। कुरान है क्या? कुरान के विषय में कहा जाता है कि कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रमाण है। उसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया दैवी संदेश निहित है। कुरान को अगर हम पॉइंट में रखते हैं तो इसे कहा जाता है कि ये पहला और पवित्र ग्रंथ है, और दूसरा ये है कि ये बुक ऑफ गॉड यानी दैवीय पुस्तक मानी जाती है। तो दैवीय पुस्तक क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने अपने पैगंबर को जो संदेश दिया है वही संदेश इस बुक में लिखा हुआ है। कुरान किसी व्यक्ति के दिमाग से या उसके वाक्य से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद साहब को जो दैवीय संकेत प्राप्त होते थे उनके द्वारा अपने शिष्यों को बताया जाता था और उसी आधार पर लिखा गया है। मुस्लिम में यह मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को ईश्वर से दैवीय संकेत प्राप्त होते थे और ये पहला संकेत उनको 609 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद समय समय पर 632 ईस्वी तक जीवन पर्यंत उन्हें दैवीय संदेश प्राप्त होते रहे। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें जो संकेत प्राप्त होते थे वे अपने शिष्यों को बताते और उनके शिष्य इसे लिपिबद्ध करते गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सारे दैवीय संदेशों को एकत्र किया गया और इनका संकलन करके एक व्यवस्थित पुस्तक प्रदान की गई। इसी पुस्तक को कुरान कहा जाता है। कुरान में 114 अध्याय यानी सूरा है, 6666 आयतें हैं और जिनमें से 200 आयतें विधि संबंधित हैं। ध्यान रखिए, कुरान पूरी तरह से विधि की पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें 200 आयतें ही विधि से संबंधित हैं और इनमें 80 आयतें पारिवारिक विधि से संबंधित है। तो ये रहा कुरान के विषय में जानकारी। अब ये देखते हैं कि कुरान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ऐसा क्या है जो कुरान को महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है? तो पहला है कि यह मुस्लिम विधि का प्रमुख स्रोत है, यानी कि मुस्लिम विधि से संबंधित इसमें तथ्य सबसे प्रमुख रूप से सबसे पहले रूप में पाए गए। दूसरा ये कि यह संहिता नहीं, यह कोड नहीं है, बल्कि संशोधित अधिनियम यानी अमेंडिंग अधिनियम है। नेक्स्ट ये है कि कुरान में दंड के जो नियम हैं वो लेखबद्ध हैं, वो लिखे हुए हैं, और विधि के ग्रंथ के अतिरिक्त इनमें नीति और राजनीति शास्त्र से संबंधित तथ्य भी मिल जाते हैं। धर्म, विधि और नैतिकता की बातें कहीं कहीं इस तरह से मिश्रित हो गई हैं कि उन्हें अलग अलग करना भी आसान नहीं है, और सामाजिक सुधार संबंधित तथ्य इसमें मिलते हैं। मूलतः कुरान का
उद्देश्य माना जाता है सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ आदि जो उस समय के बुरे रस्म थे, जो रिवाज थे, समाज में एक प्रथा थी, उन्हें खत्म करना, उन रिवाजों को दूर करना और दंड के नियमों को लेखबद्ध करना। कुरान केवल विधि और ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसमें मजहब, धर्म, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र की बातों को भी उसमें रखा गया है, उसमें उनके तथ्य भी मिलते हैं। धर्म और नीति के अलावा आपराधिक विधि, युद्ध तथा शांति के समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि पर भी उसमें तथ्य मिलते हैं, और साथ में जिम्मी यानी नॉन मुस्लिम जो होते हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उनकी संपत्ति और उनके साथ व्यवहार, यानी उनकी संपत्ति के साथ क्या किया जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार हो, इस विषय में भी कुरान में तथ्य मिलते हैं। अब कुरान पहला विधि का स्रोत है। इसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा स्रोत, सुन्नत और या हदीस। सुन्नत यानी ट्रेडिशन, यानी जो कुछ प्रथा में है या मुस्लिम संप्रदाय में जो चलन में है। सुन्नत यानी सुन्ना, यानी जो कुछ सुना गया पैगंबर साहब द्वारा, उसे पैगंबर की परंपराओं को सुन्ना या हदीस या सुन्नत कहा जाता है। कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा बिना दैवीय संकेतों के सामान्य मनुष्य के रूप में जो कुछ भी कहा या किया गया, उन्हें सुन्ना या हदीस कहा गया, और यह सब पैगंबर की परंपराओं के अंतर्गत आते हैं तथा इसमें पैगंबर का मौन समर्थन भी आता है। सामान्यतः सुन्नत या हदीस कानून का ऐसा विवरण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में प्रचलित होता रहा। काफी समय तक न तो इसे लिपिबद्ध किया गया और न ही इसे सुव्यवस्थित रखा गया, लेकिन अशमलिक की पुस्तक मुक्ता, अबू हनबल की पुस्तक मसनद तथा इमाम मुस्लिम की पुस्तक शाही मुस्लिम इत्यादि में विद्वानों ने इन परंपराओं को एकत्रित किया है। सुन्नत या हदीस के प्रकार में देखिए, यह आता है सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तकरीर। तो सुन्नतुल फेल क्या है, पहले हम ये देखते हैं, यानी वह परंपराएं जो पैगंबर मोहम्मद साहब की आचरण से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा में प्रचलित हुई। ऐसी चीजें जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्वयं अपने आचरण में रखा और उन्हें ही सुनिश्चित माना गया, ऐसे आचरण जो सुनिश्चित किया गया, वो उनकी परंपरा में शामिल कर दिया गया। दूसरा है सुन्नतुल कौल। सुन्नतुल कौल यानी कि पैगंबर साहब द्वारा दी गई व्यवस्था, पैगंबर साहब द्वारा दिए गए उपदेश ऐसी सुन्नता के अंतर्गत आते हैं, अर्थात मुस्लिमों के लिए जो व्यवस्था पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाई या दी, उन्हें सुन्नतुल कौल कहते हैं। तीसरा है सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल तकरीर का मतलब ये होता है कि जो कुछ उनकी उपस्थिति में बिना उनकी आपत्ति के किया गया। कभी कभी पैगंबर साहब तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए अपने समकालीन व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर न देकर खामोश रह जाते थे, चुप रहते थे, मौन स्वीकृति उसको मानी जाती थी। तो उनकी खामोशी को ही वहां पर उनकी मौन स्वीकृति मान ली जाती थी। तो ये तीन प्रकार रहे, सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तकरीर। यह सुन्नी संप्रदाय में अत्यंत मानी हुई परंपराएं होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा विधि का स्रोत जो आता है उसे कहते हैं इज्मा। इज्मा यानी किसी नई समस्या के लिए कुरान और हदीस में कोई नियम नहीं होने पर ज्यूरिस्ट के मतय के निर्णय द्वारा नया कानून प्राप्त कर लिया जाता था, जिसे इज्मा कहा जाता था। तो देखिए, इज्मा यानी विचारों का मतय की होना। मतय के मतलब एक मत होना, किसी भी विशेष वाक्य, किसी विशेष तथ्य पर विचारों का एक मत होना इज्मा कहलाता था। तो इज्मा क्या है कि समय बीतने और सभ्यता का विकास होने पर, इस्लाम का प्रसार होने पर बहुत सी ऐसी समस्याएं उठी जिनका हल कुरान और हदीस के निर्देश में नहीं किया जा सकता था। इसीलिए विधिवेत्ताओं ने इज्मा का सिद्धांत, यानी कि किसी विशेष प्रश्न पर किसी विशेष काल में मुस्लिम विधिवेत्ताओं की सहमति द्वारा इज्मा निकाला गया।
प्रत्येक मुसलमान इज्मा के निर्णय में भाग लेने का या इज्मा का जब निर्माण होता था उसमें भाग लेने के योग्य में नहीं माना जाता था। कहते हैं कि इज्मा में मुस्लिम मुजतहिद यानी विधि विद्वानों द्वारा ही सहमति मिलनी चाहिए, तभी इज्मा का महत्व है। उसमें मुजतहिद न होने पर उन्हें निर्माण की सहमति नहीं मिलती है। और मुजतहिद होने की आवश्यक योग्यता यह थी कि पहला ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान हो, दूसरा उसे विधि का पूरा ज्ञान हो, पर्याप्त ज्ञान हो, और तीसरा वह स्वतंत्र निर्णय देने की क्षमता रखता हो, तभी वह मुजतहिद यानी विधिवेत्ता बन सकता है। तो अब अगर इज्मा के प्रकार में हम देखें तो पहला आता है पैगंबर साहब का इज्मा, पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा यानी कैंपेनियन जो उनके साथ थे उनका, यानी अब्दुल रहीम अपने विधि शास्त्र में कहते हैं कि पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा उसको बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि साथी पैगंबर के दृष्टिकोण से प्रेरित थे और पैगंबर साहब के निकट रहने के कारण लगभग उन्हीं के समान तर्क रीति अपनाते थे और ऐसे इज्मा को मान्यता मिलती है। ऐसी इज्मा मुस्लिम दुनिया में सभी जगह स्वीकृत हैं और उनके बाद भी उनके पश्चातवर्ती इज्मा से निरस्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, पैगंबर साहब के साथियों का जो इज्मा है उससे बाद के किसी तर्क से इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। दूसरा इज्मा जो माना जाता है, दूसरा प्रकार होता है विधिवेत्ताओं का इज्मा। इस संबंध में इन पदों पर मतभेद है। पहला, इज्मा की विरचना की ठीक प्रक्रिया जो कहीं लेखबद्ध नहीं की गई थी। दूसरा, इज्मा की विरचना के लिए आवश्यक विधिवेत्ताओं की ठीक संख्या, और क्या इज्मा मतैक्य से होता है या बहुमत के विनिश्चय से। क्या विधिवेत्ताओं के विनिश्चय के कारण का भी उल्लेख होना चाहिए या क्या इज्मा होने के लिए विधिवेत्ताओं को एक साथ बैठना चाहिए। तो अब्दुल रहीम का मानना है कि इज्मा की ऐसी किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी, परंतु विधिवेत्ताओं के इज्मा का महत्व तभी हो सकता था जब इसके लिए पूरी तौर पर वे क्वालिफाइड हों और जीवन में अपनी राय नहीं बदलती हो। तो विधि के ज्ञान वाले जो विधिवेत्ता होते हैं उनका इज्मा इसी आधार पर माना जाता था। और तीसरा होता था जनता का इज्मा। विधि की दृष्टि से विधिक प्रश्नों पर मुस्लिम जनता के इज्मा का कोई महत्व नहीं होता था। वह जनता का इज्मा होता था, लेकिन निर्णय में निर्णायक बातों में जनता के इज्मा का कोई महत्व नहीं होता था। ये सब अगर जनता के इज्मा का हम देखें तो वहाँ प्रयोग होता था जहाँ पर धर्म, नमाज या अन्य कोई बात आती थी, वहाँ जनता के इज्मा लागू होती थी, लेकिन बाकी निर्णय में जनता के इज्मा को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता था। तो ये था इज्मा इस्लामिक विधि के स्रोत के रूप में। और हम चौथा अगर देखें तो इसके बाद चौथा विधि का स्रोत आता है कयास। अब कयास यानी सादृश्य तर्क। कयास का अर्थ जो होता है वो सादृश्य तर्क से होता है, अर्थात कुरान, हदीस और इज्मा के नियम को आधार जानकर उस समय मौजूद कानूनी प्रश्न पर नियम ज्ञात करना या प्राप्त करना। इस प्रकार तर्क के आधार पर कानून के नियम निकाले जाते थे, लेकिन ये कुरान, हदीस और इज्मा के तीनों के ही किसी विशेष दृष्टांत पर लागू नहीं होते थे, ये उनके जैसे सिद्ध नहीं होते थे। ऐसी अवस्था में यह किया जाता था कि उक्त स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा नियमों के क्षेत्र और प्रयोगों को विस्तृत कर देते थे। इसकी पुष्टि हदीस के द्वारा हो जाती है। अगर हम एक उदाहरण देखें तो उसमें माना जाता है कि पैगंबर साहब ने मुआज से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस आधार पर करोगे। मुआज ने जवाब दिया कि अल्लाह के ग्रंथ पर। तब पैगंबर ने फिर से पूछा कि यदि उससे सहायता न मिली, तब मुआज का जवाब था कि पैगंबर के दृष्टांत पर। और फिर पैगंबर साहब ने एक प्रश्न किया कि अगर उससे भी काम नहीं चला तो। मुआज ने उत्तर दिया, अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूंगा। तब पैगंबर साहब ने हाथ उठाकर कहा, यह अल्लाह ही है जो पैगंबर के दूतों को राह दिखाता है। इस तरह कयास की परिभाषा अनुमान की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। ध्यान रखें, कयास की परिभाषा अनुमान की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी की जा सकती है जिसके द्वारा व्यवस्था की विधि ऐसे दृष्टांतों पर लागू की जाती है जो यद्यपि उन स्रोतों यानी कुरान, सुन्नत या इज्मा की भाषा द्वारा आवृत्त नहीं होते,
बल्कि व्यवस्था में के कारण शामिल हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि विधि के स्रोत के रूप में कयास का महत्व, तो पवित्र कुरान के प्रकाश में कयास जो माना जाता है कि कुरान कहता है कि दान में वह वस्तु दो जो तुम्हें प्रिय लगती है, क्योंकि जिस वस्तु को अप्रिय समझते हो सकता है वो दूसरे उसे बुरा समझते हैं। और कुरान में यह भी कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीख लेते रहते हैं। और कोई ऐसा विषम परिस्थिति आना जिसमें कुरान, हदीस या सुन्नत और इज्मा में उसका उत्तर नहीं मिलता है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता का साथ लेना चाहिए और उसी आधार पर अपने निर्णय को देना चाहिए। और नियमों के क्षेत्र में और इसका जो प्रयोग है ये विस्तृत रूप में है। तो ये 4 जो प्रकार हैं, ये थे विधि के प्राथमिक स्रोत, इस्लामिक विधि के प्राथमिक स्रोत। अब हम फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो इस्लामिक विधि के स्रोत में ये रहा प्राथमिक स्रोत, आपने पढ़ा कुरान यानी दैवीय पुस्तक, जिसमें विधि के बारे में आयतें लिखी हुई हैं और हमें कुरान प्रमुख स्रोत में मिलता है। दूसरा है सुन्नत या हदीस यानी परंपराएं, वह परंपराएं जो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा या आचरण में लाई गई थी या तो उनके द्वारा संदेश के रूप में प्राप्त है। तीसरा इज्मा यानी विचारों का एकमत होना, और चौथा है कयास। इसके अतिरिक्त अगर हम द्वितीयक स्रोत देखते हैं जो कि मॉडर्न स्रोत माने जाते हैं, सेकेंडरी स्रोत माने जाते हैं, उसमें है रिवाज। और रिवाज में देखते हैं यानी रिवाज और प्रथा, तो ये विधि के स्रोत में कभी इसको मान्यता नहीं दी गई थी, बल्कि सप्लीमेंट्री के रूप में कहीं कहीं इसका उल्लेख पाया जाता है। दूसरा है न्यायिक निर्णय। इसमें सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल और भारत के हाई कोर्ट के विनिश्चय पाए जाते हैं। तीसरा है विधान। विधान का अर्थ है विधान मंडल द्वारा कानून का निर्माण करना, और मुस्लिम संप्रदाय में समुदाय में के संबंध में कुछ एक्ट बनाए गए थे। विधान मंडल द्वारा कानून का निर्माण करना, और मुस्लिम समुदाय में कुछ एक्ट बनाए गए थे जिसमें मुस्लिम वुमेन एक्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट, मुस्लिम वक्फ एक्ट 1913, ये सभी है। तो ये द्वितीयक स्रोत है जिनका विवरण आपको नहीं लिखना है, प्राथमिक स्रोत के ही विषय में पूछा जाता है, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास के विषय में। तो यदि बच्चों इनमें एक क्वेश्चन बना करके देता है, एक प्रश्न बना के देता है कि प्राथमिक स्रोत के विषय में लिखिए या इस्लामिक विधि के स्रोत लिखिए, तब आपको इन सभी के जवाब लिखना है। हो सकता है कि इनमें कुरान या सुन्नत या इज्मा या कयास किसी एक के विषय में भी पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उसी आधार पर इनके विषय में आप लिखेंगे। जो प्रश्न पूछा जाए वही आप जवाब में लिखेंगे। और ये रहा आज का टॉपिक। अगर इसमें किसी भी विशेष टॉपिक पर भी किसी विशेष पॉइंट पर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगले स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। ओके, धन्यवाद। अब ध्यान रखिए और पढ़िए।